राधे राधे दोस्तों, आइए आज की कहानी शुरू करते हैं जिसका नाम है समझदार बेटी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अनन्या, क्या हुआ? रोमा ने अनन्या का अचानक चिंतित चेहरा देखकर पूछा। कुछ नहीं रोमा, धीरे से अनन्या ने जवाब दिया। अनन्या व उसकी सहेलियां रोमा की जन्मदिन की पार्टी में होटल में आई थी। वहीं अनन्या ने अपने पापा को एक खूबसूरत महिला के साथ देखा। उन दोनों के आपसी व्यवहार को देखकर उसे महसूस हुआ कि वो महिला उसके पापा के बहुत ही करीब है। होटल में हल्की रोशनी होने और उसकी बहुत सारी सहेलियों की भीड़ होने के कारण उसके पापा ने उसे नहीं देखा। पार्टी चल रही थी, पर हमेशा पार्टी में चहकने वाली अनन्या का मन पार्टी में नहीं लग रहा था। उसे अपने पापा पर बहुत गुस्सा आ रहा था और मम्मी पर दया आ रही थी। पहले उसे लगा था कि शायद यह भ्रम है, पर इन दिनों वो पापा के व्यवहारों दिनचर्या में काफी बदलाव देख रही थी। अब वे घर देरी से आते और पहले जैसे झीझते झुंझलाते भी नहीं थे। कहीं इसका कारण यह महिला तो नहीं? अनन्या को अपने पापा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब वो पापा से बात नहीं करेगी, लेकिन साथ ही उसे इस बात का भी डर लग रहा था कि कहीं मम्मी को पता चलेगा तो मम्मी की हालत कैसी हो जाएगी। मम्मी पापा में कहीं दूरियां बढ़ जाएं, कहीं पापा ने उस स्त्री के साथ शादी कर ली तो उन्हें छोड़ दिया तो क्या होगा? वे लोगों के सामने बेचारे बन जाएंगे। सोचते सोचते उसे चक्कर सा आने लगा। पार्टी के खत्म होते ही वह सीधे घर गई और अपने कमरे में जाकर सो गई। मम्मी ने 2-3 बार पूछा कि क्या हुआ बेटा, पर वह मम्मी को यह सब कैसे बताती। शाम को पापा के आने की आवाज आई। रीमा, चाय बना कर दो, मैं थक गया हूं, आज ऑफिस में बहुत काम था। पापा का सफेद झूठ सुनकर उसे इतना गुस्सा आया कि वह सीधे बैठक में जाकर मम्मी को असलियत बता दे। पर कहीं कुछ उल्टा हो गया तो मम्मी पापा के बीच जोरदार झगड़ा हो गया तो क्या होगा? बात बिगड़ गई तो पूरी रात वह सो नहीं पाई। दूसरे दिन पापा के ऑफिस जाने के बाद ही वह कमरे से बाहर आई। रोज की तरह मम्मी फोन पर व्यस्त थी। सामने शायद मौसी थी। आधे घंटे के बाद फोन रखकर पूछा कि क्या बात है। उसने सिर दर्द का बहाना बना दिया। मन में चल रही विचारों की आंधी से राहत पाने के लिए उसने टीवी ऑन कर दिया। टीवी सीरियल में वही पति पत्नी का झगड़ा आ रहा था। यूं उसे यह सब देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर आज उसने चैनल नहीं बदला। मैंने तुम्हारे परिवार के लिए अपने आप को पूरी तरह से भुला दिया और तुम बाहर गुलछल्ले उड़ा रहे हो। आखिर ऑफिस जाते हो और कहाँ जाते हो? मुझ में क्या कमी है आखिर? पत्नी रोते हुए बोली। तुम सिर्फ अपने बच्चों की माँ और फोन में और गृहस्थी में सिमट गई हो। अब मेरे लिए तुम्हारे पास समय ही कहाँ रह गया है? पति आगे बिना कोई बहस किए घर से बाहर निकल गया। पीछे पत्नी बड़बड़ाती रह गई। उसकी सोच की दिशा बदल गई। पापा का स्त्री के प्रति आकर्षण का कारण कहीं हम लोग तो नहीं? पापा तो हमसे बहुत प्यार करते हैं।
हमारी छोटी छोटी बातों का कितना ख्याल रखते हैं। समाज में पापा का मान सम्मान भी है। फिर पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसने फिर से सभी बातों पर नए सिरे से सोचना शुरू किया। इतनी बड़ी हो जाने और कॉलेज जाने लगी है, इसके बावजूद वो आज भी मम्मी के साथ सोती है। इस उम्र में भी खुद को छोटी बच्ची समझती है और छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी, चाहे नहाने के कपड़े हो या फिर नूडल्स ही क्यों ना खाने हो, वह मम्मी पर ही निर्भर रहती है। उसकी देखा देखी छोटा भाई भी मम्मी पर ही निर्भर रहता है। वह भूल गई कि मम्मी पापा पति पत्नी भी हैं। उन दोनों को भी साथ में समय बिताना चाहिए। उसे याद नहीं कि कब मम्मी पापा अंतिम बार अकेले फिल्म या होटल गए हों। यहाँ तक कि दोनों की शादी की सालगिरह पर भी वे बच्चों के साथ होटल जाते हैं। मम्मी तो पूरी तरह से हाउसवाइफ और केवल मम्मी बनकर रह गई। ऊपर से मम्मी को कितने ही फोन भी आते रहते हैं। यहाँ तक कि रविवार और छुट्टी के दिन भी फोन के आने का जो सिलसिला है वो जारी रहता है। उसे याद है कि एक दिन पापा ने मजाक में कहा था, जब से फोन आने लगे हैं तब से स्त्री को मायके जाने की जरूरत कम ही पड़ती है। उस दिन पापा की बात पर सब कितना हंसे थे, लेकिन वो शायद पापा के अंतर्मन के अकेलेपन की व्यथा थी। अब उसे ऐसी कई छोटी बड़ी बातें याद आ रही थीं जिन्हें वो सामान्य समझती थी। अब उसे पापा का इस तरह बदल जाना समझ में आ रहा था। भले ही उसका पापा रास्ता भटक गया हो, पर अब वो समझदार बेटी की तरह पापा को एहसास कराएगी कि घर ही उनकी आखिरी मंजिल है। अनन्या ने दृढ़ता के साथ सोचा। तब कहीं जाकर उसका मन शांत हुआ। मम्मी, आज ब्यूटी पार्लर चलते हैं, उसने मम्मी के गले में बाहें डालते हुए कहा। पर तेरी सहेली की पार्टी तो कल ही हो गई। मम्मी ने उसे, अरे मेरे लिए नहीं, आपके लिए चलते हैं। आप कितने महीनों से ब्यूटी पार्लर नहीं गई? आपकी आईब्रो तो पापा के मूंछों जैसी चौड़ी हो गई हैं। उसने आईब्रो पर हाथ रखकर नाटकता से कहा। तो मम्मी जोर से हंसते हुए बोली, हाँ, अरे हाँ, आज नाश्ते में क्या खाएगी? अरे मम्मी, आज आप मुझे सिखा दीजिए, गैस चालू करते हुए अनन्या बोली। यह सुनकर उसकी मम्मी आश्चर्य से देखती रह गई कि उसने आज तक खुद रसोई में जाकर पानी का एक गिलास नहीं लिया और आज खाना बनाने की बात कर रही है। तू पढ़ाई कर, मैं खाना बनाती हूँ। नहीं मम्मी, आप ये सब अकेले करते करते कितना थक जाती हो, उसने मम्मी की तरफ प्यार भरी नजर से देखते हुए कहा। छोटी छोटी काम अब वो खुद करने लगी ताकि मम्मी को समय व आराम मिल सके। कितनी बार उसने मम्मी को रात को सोते समय कहते सुना था कि आज तो पूरे दिन काम करते करते मेरी कमर सी टूट गई है। रात को पापा आए, पापा आज आप मेरे हाथ की गर्मा गर्म चाय पीजिए, पर हाँ, कोई कमी मत निकालना, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अरे मेरी बेटी बड़ी हो गई, पापा ने चाय हाथ में लेते हुए कहा। उसे लगा जैसे पापा मुंह से बड़ा शब्द कहते कहते ग्लानि महसूस कर रहे थे। रात को सोते समय उसने मम्मी से कहा, मम्मी आज मुझे कॉलेज का प्रोजेक्ट बनाना है, काफी देर हो जाएगी, मैं छोटू के रूम में पढ़ती हूँ। उसने सारी किताबें भाई के रूम में ले जाकर रख दी
और कहा, रात को वहीं पर सो जाऊंगी। रविवार था, सब बैठे थे। अचानक फोन की घंटी बजी। अनन्या ने लपक कर फोन उठाया। अरे मौसी, कैसी हैं आप? मम्मी अभी रसोई में व्यस्त है। कोई खास काम था क्या? उसने बहाना बनाते हुए फोन रख दिया। मम्मी ने उसे गुस्से से घूरा, पर पापा हल्के से मुस्कुरा दिए। एक दिन मम्मी का जन्मदिन था। पापा ने शाम को होटल में डिनर का कार्यक्रम रखा। तय हुआ शाम को घर पर ही केक काटकर रात को होटल चलेंगे। केक काटने के बाद शाम को जाने का समय हो रहा था। पापा सबको जल्दी जल्दी तैयार होने के लिए कह रहे थे। मम्मी, मेरे पेट में तेज दर्द हो रहा है। सुबह कैंटीन में खाने के कारण शायद ऐसा हुआ हो, अनन्या ने कराहते हुए कहा। चलो बेटा, डॉक्टर को बताते हैं, पापा ने चिंतित होकर कहा। नहीं पापा, पेन किलर ले लेती हूँ। आप और मम्मी डिनर पर चले जाओ। छोटू है ना मेरा ध्यान रखने के लिए, उसने दर्द का नाटक करते हुए कहा। मम्मी पापा उसे छोड़कर जाने को तैयार नहीं हो रहे थे, पर उसने अपनी कसम देकर दोनों को भेज दिया। वे अनमाने मन से गए होटल। होटल पहुंचकर फोन किया। बेटा, तबीयत कैसी है अब? जवाब में अनन्या छोटू जोर जोर से हंसने लगे। वे समझ गए बच्चों ने उन्हें अकेले भेजने के लिए यह नाटक किया है। धीरे धीरे दोनों आपस में खुल गए। दोनों वर्षों बाद अकेले होटल गए थे। शादी के समय की पुरानी यादें ताजा हो उठी। कुछ दिन बाद सुबह बाथरूम में पापा फोन पर हाँ हूं कर रहे थे। सामने जैसे कोई महिला गुस्से में बोल रही थी। पापा ने सॉरी कहते हुए जल्दी से फोन रख दिया। पर पापा बाथरूम से बाहर आए तो अनन्या ने भावुक स्वर में कहा, थैंक यू पापा। पापा ने अनन्या को प्यार से गले लगाते हुए कहा, मेरी समझदार बेटी। तो आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है दोस्तों। कमेंट करके जरूर बताना आपको ये कहानी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना सपोर्ट बनाए रखना। धन्यवाद दोस्तों।